हेलो बच्चों। फाइनली हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स की। स्टार्ट हम इंग्लिश से करते हैं। इंग्लिश में आपकी दो बुक्स हैं। बुक नंबर 1 है फर्स्ट फ्लाइट एंड बुक नंबर 2 है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से आते हैं। फुटप्रिंट से भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वेटेज जो होता है फुटप्रिंट्स का फर्स्ट फ्लाइट के कंपैरिजन में वो रिलेटिवली थोड़ा कम होता है। इसके अलावा इंग्लिश एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट का डिटेल सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, इन दोनों पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। एंड क्लास 10 का कंप्लीट रोड मैप, इस पर भी एक वीडियो अपलोड करी है। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए अपनी चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लाइट बुक, चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। हम चैप्टर की समरी, थीम और कैरेक्टर्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के ऑथर हैं जीएल फुएंटेस। जीएल फुएंटेस एक मैक्सिकन पोएट है, नॉवलिस्ट है और एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। अब समरी को स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, किसान है, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक कम ऊंचाई की पहाड़ी की चोटी पर एक छोटे से घर में रहते हैं। लेंचो एक फार्मर है, तो इनका और इनकी फैमिली का जीवन यानी लाइवलीहुड डिपेंड करता है, निर्भर करता है उन क्रॉप्स पर, उन फसलों पर, जो कि ये लेंचो अपनी फील्ड्स में यानी खेतों में उगाते हैं। लेंचो अपनी फील्ड्स यानी खेतों में मक्के यानी कॉर्न की फसल को ग्रो करते हैं, कॉर्न उगाते हैं। ये फसल बस पकने ही वाली है। कहने का मतलब है जो क्रॉप है थोड़े टाइम बाद पक जाएगी, फिर उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। बस थोड़ी सी रेन यानी बारिश की ज़रूरत है, लाइट शावर की। और जैसे ही बारिश होती है लेंचो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। खुशी में लेंचो रेन ड्रॉपलेट्स, जो बारिश की बूंदें होती हैं, उनको देखते हुए बोलते हैं, ये 5 पैसे, ये 10 पैसे, ये 20 पैसे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंचो बहुत खुश है कि अब मेरी फसल पक जाएगी, ओके, और मैं उसको हार्वेस्ट कर सकूंगा। लेंचो खुशी के मारे गाना गाने लगा, बट लेंचो की खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। थोड़ी देर में जो रेन थी वो हेलस्टॉर्म यानी ओलों में बदल गई, डिवास्टेटिंग हेलस्टॉर्म में, ओके। इससे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। लेंचो एक फार्मर है और एक फार्मर की सोर्स ऑफ इनकम, उसके कमाने का जरिया उसकी फसल, उसकी क्रॉप्स होती हैं। क्रॉप्स के बर्बाद होने से उसकी फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम और फूड दोनों ही खत्म हो जाता है। जहाँ से उसकी फैमिली को खाना मिलता था और पैसे मिलते थे, वो दोनों खत्म हो गए क्रॉप्स बर्बाद होने के साथ। देखो बच्चों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, लेंचो अब करेगा क्या, जिएगा कैसे। डिस्ट्रक्शन यानी नुकसान होने के बाद भी लेंचो ने होप यानी उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उसे भरोसा है, यकीन है अपने गॉड पर। अब जो लेंचो का भरोसा है वो एक अनशेकेबल फेथ है, एक ऐसा विश्वास जो कभी नहीं टूटेगा। लेंचो का मानना है जरूरत पड़ने पर मेरा गॉड मेरा साथ देगा, मेरी मदद करेगा। लेंचो एक एजुकेटेड पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, उसे लिखना और पढ़ना दोनों आता है। तो लेंचो एक लेटर लिखता है, किसे, गॉड को। लेटर में लेंचो लिखता है, मेरी क्रॉप्स बर्बाद हो गई हैं। उस लेटर में लेंचो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है। डिमांड का मतलब है मांगना। पेसोस मेक्सिको जो कंट्री है वहाँ की करेंसी है। जिस तरह इंडिया की करेंसी रुपी है, उसी तरह मेक्सिको एक कंट्री है, वहाँ की करेंसी पेसोस है, ओके। तो लेंचो गॉड से 100 पेसोस की डिमांड करता है, गॉड आप मुझे 100 पेसो दे दें, मेरी फसल बर्बाद हो गई है, ताकि मैं अपनी फील्ड्स में दोबारा से फसल बो सकूं, क्रॉप्स को सो कर सकूं। बोने को कहते हैं सो, SOW। और अपनी फैमिली की भुखमरी यानी स्टारवेशन को बचा पाऊं, यानी मेरी फैमिली भूखी नहीं मरे। अब जब भी आप लेटर को सेंड करते हैं तो लेटर के अंदर आपको एड्रेस लिखना होता है, जो कि ये बताता है कि लेटर कहाँ पर भेजना है। इसी तरह लेटर के एड्रेस में लेंचो लिखता है अ लेटर टू गॉड, ये लेटर गॉड के पास जाना है। उस लेटर पर स्टैंप लगाकर लेंचो लेटर को मेल बॉक्स में डाल देते हैं। जैसे ही वे लेटर पोस्टमैन को मिलता है, और जब पोस्टमैन उस लेटर को ओपन करके देखता है तो पोस्टमैन को बहुत हंसी आती है और उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाता है। पोस्ट मास्टर पोस्ट ऑफिस में बैठता है, ओके। जब पोस्टमैन उस लेटर को पोस्ट मास्टर को दिखाता है, लेटर को पढ़ के पोस्ट मास्टर और उसके कलीग्स जो उसके साथ काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं स्टार्टिंग में। पोस्ट मास्टर लेटर को पूरा रीड करने के बाद बहुत प्रभावित होता है, डीपली टच हो जाता है कि भाई एक व्यक्ति का गॉड में इतना भरोसा कैसे हो सकता है। लेंचो के फेथ से पोस्टमैन बहुत प्रभावित होता है। लेंचो का गॉड में विश्वास, फसल बर्बाद होने के बाद भी उसका फेथ गॉड में नहीं टूटा। पोस्टमास्टर चाहता है लेंचो का फेथ गॉड में बना रहे, इसलिए पोस्टमास्टर डिसाइड करता है वह लेंचो की हेल्प करेगा। पोस्टमास्टर और उसके कलीग्स जो उसके साथ काम करते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो अपने अपनी सैलरी से एक छोटा सा हिस्सा कलेक्ट करते हैं। इतना सब करने के बाद भी पोस्ट ऑफिस और उसके कलीग्स 70 पेसों से कलेक्ट कर पाते हैं। अब आप ही बताओ बच्चों, आप गॉड को लेटर लिखते हो,
एंड गॉड का रिप्लाई आ जाता है आपके लेटर के ऊपर जो आपने गॉड को सेंड करा था, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका तो नहीं पता, बट लेंचो का रिएक्शन देखना। तो पोस्ट मास्टर 70 पेसोस कलेक्ट करके एक एनवेलप में डालकर लेंचो के एड्रेस पर सेंड कर देते हैं गॉड के नाम से। दिस इज अ लेटर सेंड बाय गॉड टू लेंचो, ताकि लेंचो को लगे गॉड ने लेंचो के लेटर का रिप्लाई दिया है। फिर आने वाले संडे को लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है ये चेक करने के लिए क्या मेरे लेटर का जवाब आया है कि नहीं। लेंचो सरप्राइजिंग होता, यानी वो आश्चर्यचकित नहीं होता कि गॉड ने उसके लेटर का रिप्लाई दिया है, क्योंकि लेंचो को गॉड में पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि गॉड मेरी बात सुनेंगे, मेरा गॉड मेरी मदद करेगा मुसीबत में। बट जैसे ही लेंचो को लेटर मिलता है और उसमें से पैसे को काउंट करता है, तो लेंचो को पता चलता है कि गॉड ने खाली 70 पेसोस सेंड करे। 100 पेसोस की जगह 70 पेसोस देख के लेंचो बहुत गुस्से में आ जाता है कि मैंने तो गॉड से 100 पेसोस मांगे थे, बट गॉड ने ओनली 70 पेसोस सेंड करे। लेंचो को पूरा यकीन था, पूरा फेथ था गॉड में कि गॉड तो मिस्टेक यानी गलती कर ही नहीं सकते। मैंने 100 पेसोस मांगे हैं, उन्होंने 70 दे दिए। उन्होंने किसने? गॉड ने। लेंचो को लगा गॉड ने तो 100 पेसोस ही सेंड करे होंगे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने लेंचो के 30 पेसोस निकाल लिए होंगे। मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपका रिएक्शन क्या होगा, और मैंने कहा था आपका तो नहीं पता, लेकिन लेंचो का रिएक्शन देखना। तो ये था लेंचो का रिएक्शन। फिर क्या होता है स्टोरी में आगे, लेंचो जल्दी से इमीडिएटली एक और लेटर लिखता है गॉड को, और गॉड से लेटर में कहता है कि गॉड मुझे पता है आपसे गलती नहीं हुई, आपने तो 100 पेसोस ही सेंड करे होंगे, बट ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ना पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, ये बड़े मक्कार हैं, इन्होंने कुछ पैसे चुरा लिए होंगे। चुराने को कहते हैं स्टील, STEAL। तो इन एम्प्लॉयज़ में पैसे चुरा लिए होंगे, तो आप यानी गॉड मुझे बचे हुए 30 पेसोस फिर से सेंड कर दो, बट पोस्ट ऑफिस से मत करना, क्या पता दोबारा निकाल ले। ओके। तो सेकंड लेटर में लेंचो ये लिखता है, 30 पेसोस की डिमांड करता है, गॉड से कहता है कि भाई एम्प्लॉयज़ ने निकाल लिए होंगे तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप मत भेजना दूसरा लेटर। अब आप बताओ ये सारी बातें जब पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ने सुनी होंगी तो लेंचो का क्या हुआ होगा? जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थी एक डिटेल समरी अ लेटर टू गॉड की। अब क्वेश्चन आता है इस समरी को याद कैसे रखेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर आते हैं अगर आपको समरी एकदम क्लियर है तो आप क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाते हो। देखिए शॉर्ट समरी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कैसे याद रखना है। कैरेक्टर्स की बात करें तो इस चैप्टर में खाली एक ही कैरेक्टर है लेंचो, तो उसके ऊपर इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो आपको कैसे याद रखना है इस समरी को? सबसे पहले लेंचो, लेंचो का नाम याद रखो। अगर नाम याद नहीं हो रहा तो आपने बीबी की वाइन्स देखी होंगी, उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है बेंचो। ओके, तो बेंचो लेंचो, बेंचो लेंचो, नाम एक जैसा लग रहा है बेंचो लेंचो, तो बेंचो से याद रखना लेंचो। लेंचो क्या है? एक फार्मर है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि बहुत जल्द बारिश होगी उसकी क्रॉप्स के लिए ताकि वो पक जाएं। बारिश होती है, लेंचो खुश होता है, बट जो खुशी होती है ज़्यादा देर तक नहीं रहती। रेन जो होती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है हेलस्टॉर्म में, ओले बरसने लगते हैं जिसकी वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेंचो जो होता है गॉड में यकीन रखता है, तो वह एक लेटर लिखता है गॉड को जिसमें वो डिमांड करता है 100 पेसोस की। पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन और पोस्ट ऑफिस में जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं वो शुरू में तो लेंचो के लेटर को रीड करके हंसते हैं, बट बाद में वो डिसाइड करते हैं कि हम लेंचो की हेल्प करेंगे। लेंचो को वो एक लेटर सेंड करते हैं पैसों के साथ जिसके अंदर 70 पेसोस होते हैं। तो इस तरह आप अपनी समरी को याद रख सकते हैं। एंड लास्ट में मैंने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रख दिए हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आपको ये देखना है कि भाई मैंने आपको समरी समझा दी, आपके समझ में आई या नहीं आई, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहा है। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपका क्या लेवल है। ओके। वीडियो के लास्ट में बच्चों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करो, क्योंकि क्लास 10 के लिए सही गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक्सपीरियंस है इन दोनों सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड सोशल साइंस को टीच करने का, और मैं चाहता हूँ जो भी बच्चा मेरी वीडियोस को देखे, मुझसे पढ़े, उसे सही गाइडेंस मिले ताकि वो अपनी क्लास 10th में सही स्ट्रेटजी को फॉलो करे, उसका साल बर्बाद ना हो और अच्छे मार्क्स लाए। बहुत कुछ सोच के रखा है मैंने चैनल के बारे में, आपके लिए क्या क्या वीडियोस लानी है मुझे आगे, बट अगर पढ़ने वाला ही नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा किसे? सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।